हैरान कर देने वाली पर सच बात यह है कि कैस्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको फलालेन के कपड़ों को उसमें भिगोते हैं और उसको शरीर के किसी भी हिस्से पे लगाते हैं, जो शरीर के अंदर तक जाता है, एब्जॉर्ब होता है और उस हिस्से की किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। जी हाँ, इस कैस्टर ऑयल के पैक बनाकर बॉडी के किसी भी हिस्से पे हम इसको यूज कर सकते हैं और कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कैस्टर ऑयल पैक का उपयोग दुनिया में कई सालों से किया जा रहा है। तो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ केयर। दिस इज निवेदिता, नेचुरोपैथ कंसल्टेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैस्टर ऑयल पैक्स की इंपॉर्टेंस, सरप्राइज कर देने वाले कैस्टर ऑयल पैक्स के बेनिफिट्स, इन पैक्स को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं और किन किन बीमारियों में इनको यूज कर सकते हैं। गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, कैस्टर ऑयल का उपयोग बहुत सालों से पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है और कैस्टर ऑयल की एक विशेषता होती है कि वह शरीर में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे कई तरह के बेनिफिट्स उठाए जाते हैं। तो कैस्टर ऑयल पैक्स कैसे बनाए जाते हैं? कैस्टर ऑयल पैक बनाने के लिए एक फलालेन का कपड़ा लेना होता है और उसमें कैस्टर ऑयल को डाला जाता है। इतना डाला जाता है कि वो जो कपड़ा है वो कैस्टर ऑयल से भीग जाए। उसके बाद हमें जिस बीमारी को ठीक करना है उस हिसाब से बॉडी के उस पार्ट पर उस कपड़े को रखा जाता है। धीरे धीरे वो ऑयल बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इस कपड़े को हम कम से कम 30 बार यूज कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारियां, बॉडी को अगर डिटॉक्स करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द खत्म करना है और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसमें ये कैस्टर ऑयल पैक्स को यूज किया जाता है। कैस्टर ऑयल एक ऐसी विशेष नेचुरल रेमेडी है जिसको आराम से यूज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैस्टर ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। कैस्टर ऑयल का ये कंपोनेंट बॉडी में अंदर तक पेनिट्रेट होता है, एब्जॉर्ब होता है। कैस्टर ऑयल को जहां तक है, जिस भी हिस्से से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है उस हिस्से पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब पेट पे कैस्टर ऑयल पैक को यूज किया जाता है तो कैस्टर ऑयल लीवर तक एब्जॉर्ब होता है और जहां से वो बॉडी के क्लींजिंग का काम करता है। अगर लेडीज में लोअर एब्डोमेन पर कैस्टर ऑयल के पैक रखे जाते हैं तो वो कैस्टर ऑयल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। थायराइड में अगर कैस्टर ऑयल के पैक्स को थायराइड ग्लैंड के ऊपर रखा जाए तो ये थायराइड नोड्यूल्स को श्रिंक तक कर देता है। किसी तरह की इंजरी या मस्कुलर पेन, किसी तरह के जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द, इन सारी चीजों को भी कैस्टर ऑयल पैक से ठीक किया जा सकता है। कैस्टर ऑयल का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे हम अपने नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे माइंड को शांत कर सकते हैं और एंजाइटी से भी दूर रह सकते हैं। सो गाइस, अगर पीसीओएस के सिम्टम्स है, फर्टिलिटी इश्यू है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक कि ओवरीज में सिस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में लोअर एब्डोमेन पर कैस्टर ऑयल पैक्स को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बॉडी को डिटॉक्स करना है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, इस सिचुएशन में अपर एब्डोमेन पर कैस्टर ऑयल पैक्स यूज किए जा सकते हैं। सो बॉडी के किस पार्ट में और किस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है उस जगह पर आप कैस्टर ऑयल के पैक्स यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैस्टर ऑयल के पैक आपको कैसे बनाना है। कैस्टर ऑयल का पैक बनाने के लिए आपको एक फेनालेन का कपड़ा चाहिए। इसके बाद आप जब भी खरीदें ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल खरीदें जो कि ग्लास की बॉटल्स में मिलता हो। प्लास्टिक की बॉटल ना खरीदें, ग्लास की बॉटल खरीदें। और इसके अलावा गर्म सिकाई करने की जो बॉटल्स होती हैं, हॉट पैक्स होते हैं, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो गर्म पानी की जो बॉटल्स होती हैं, बहुत गर्म पानी की, वो आपको लेनी है। अब आपको कैस्टर ऑयल पैक्स कैसे बनाना है? तो मान लो अगर आपको एब्डोमेन के ऊपर कैस्टर ऑयल का पैक रखना है तो इतना बड़ा लेन का कपड़ा ले लो जितना आपके एब्डोमेन पे आता हो। इस कपड़े को 2-3 बार फोल्ड कर लो जिससे वो थोड़ा थिक हो। इसके बाद आपको उस फलालेन के कपड़े को कैस्टर ऑयल से इतना भिगोना है वो गीला हो जाए, लेकिन वो इतना भी गीला ना हो कि उसमें से ऑयल टपकने लगे। अगर टपक रहा है ज्यादा, कपड़े खराब ना हो, तो उसके आसपास रखने के लिए आप कोई पुराना टॉवल यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप लेट जाइए और आपके जो घुटने हैं, घुटनों के नीचे आप तकिया रख लीजिए। इसके बाद पर कैस्टर ऑयल पैक्स को रखने के बाद उसके ऊपर जो हॉट पैक्स या फिर हॉट वाटर की जो बॉटल्स आपने ली थी वो रख दीजिए और आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उस समय आप आराम से लेट जाइए, रिलैक्स होके आप सो भी सकते हैं, एक नैप भी ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या जो भी आप करना चाहें। 1 घंटे के बाद इसी कैस्टर ऑयल के पैक को जिपलॉक वाले जो प्लास्टिक्स आते हैं उसमें आप रख सकते हैं और कम से कम 20-30 बार इसी सेम कपड़े को आप यूज कर सकते हैं, हर बार थोड़ा और ऑयल डाल के। आप तब तक इसको यूज कर सकते हैं जब तक कि वो कपड़ा अपना कलर चेंज ना करते। अब सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप कैस्टर ऑयल खरीदने के लिए जाएं तो हमेशा कांच की बोतल में और ऑर्गेनिक
हेक्सेन फ्री कैस्टर ऑयल ही आपको चूज करना है, क्योंकि ये कैस्टर ऑयल आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला है, तो ये बिल्कुल प्योर एंड केमिकल फ्री होना चाहिए। कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हो सकता है कैस्टर पैक यूज़ करने के बाद उनको रैशेज आ जाएं। अगर रैशेज आते हैं तो आप इसको पहले पूरी तरह ठीक होने दीजिए रैशेज को, उसके बाद ही नेक्स्ट टाइम कैस्टर ऑयल पैक यूज़ कीजिए। और अगर आपको एलर्जी या रैशेज होते हैं तो आप इन कैस्टर ऑयल पैक्स को यूज़ मत कीजिए। कई लोग जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो कैस्टर ऑयल पैक्स यूज़ करने के बाद उनके जो सिम्टम्स होते हैं और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप जब स्टार्ट करते हो कैस्टर ऑयल पैक्स यूज़ करना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाओ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम के लिए यूज़ करें, 20 मिनट, उसके बाद 30 मिनट्स, एंड ग्रेजुअली उसका टाइम बढ़ाएं 1 घंटे तक, धीरे धीरे। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में और मेंस्ट्रुएशन के टाइम कैस्टर ऑयल पैक्स आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में कैस्टर ऑयल पैक्स आपको यूज़ नहीं करना है। कई तरह के कैंसर्स में कैस्टर ऑयल पैक्स यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे कैंसर है, उस पार्ट पे कैस्टर ऑयल को बिना हीट दिए यूज़ किया जाता है। मतलब जब आप कैस्टर ऑयल पैक्स यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हॉट पैड्स या हॉट वाटर बॉटल नहीं रखनी होती। सो गाइज, ये था सरप्राइजिंग इफेक्ट्स ऑफ कैस्टर ऑयल पैक्स। मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किस तरह कैस्टर ऑयल पैक बनाना है, किस तरह यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।